अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। B17 मल्टी गार्डन्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें फॉर द लॉन्ग रन कि अभी फ़ौरन शिफ्ट नहीं होना लेकिन आने वाले टाइम पे ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए बेहतरीन रहेगी। इससे पहले कि मैं इस प्लॉट के बारे में बताऊं, मैं एक आपके साथ केस स्टडी शेयर कर लेता हूं कि एक हमारे बड़े करीबी जानने वाले दोस्त हैं जिनको एक 8 मरले का प्लॉट जिनके पास अवेलेबल है। उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले बताया कि भाई उनके पास एक 20-17 का प्लॉट है। पहले मुझे नहीं पता था। उनको उस वक्त वो बेचना था। ये ई ब्लॉक का प्लॉट था। मैं गया वहां पे प्लॉट को देखने में, प्लॉट एग्जैक्टली देख समझ ही नहीं पाया, तो फिर मैंने अपने एक जो है एक कॉन्टेक्ट को कहा वहां पर कि आप जाएं और प्लॉट की डायमेंशंस देखें। जब उन्होंने प्लॉट की डायमेंशंस और वीडियोस भेजी, मुझे पसंद ही नहीं आया। और मैं, क्योंकि वो डिप्रेशन वाला प्लॉट था और मुझे डिप्रेशन किसी सूरत पसंद ही नहीं है, और मुझे बजाते खुद वो प्लॉट नहीं पसंद आया। मुझे प्लॉट पसंद ही नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ये 1 करोड़ रुपए तक की ऑफर इनको लग गई थी एक टाइम पे जब मार्केटें बहुत ऊपर थी, और उस वक्त प्लॉट ट्रेड हो रहा था 58 से 60 लाख रुपए में, मतलब माइनस में था। तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा अब तो ये 58-60 का बिकता है। हमें एक ऑफर भी आ गई, मैंने उनको ऑफर दी तो ही रिफ्यूज्ड। खैर कुछ टाइम बाद एक जगह बैठे हुए थे तो बातों बातों में पता चला कि उनका प्लॉट ये जो उन्होंने बाय किया हुआ था, मैं समझ रहा था कि 40 लाख नुकसान हो रहा है उनको, ये उन्होंने बाय ही 32 लाख रुपए का किया हुआ था। अब नाउ इस पूरे की पूरी कहानी में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि हमेशा जब भी आपने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की होती है और आप एक ब्रांड के साथ जुड़े होते हैं, तो भले आपके प्लॉट में डिप्रेशन भी हो, भले वो प्लॉट किसी को पसंद आए ना आए, भले वहां पे 600 मसाइल और हो, वो पीक आवर्स में भी, पीक टाइम पे भी आपको अच्छा मुनाफा देता है, और जब मार्केट नीचे गिरी हो तब भी आपको अच्छा मुनाफा दे रहा होता है, बशर्त ये कि आपने टाइमली इन्वेस्टमेंट की हो। आपको भले वो प्लॉट पसंद है या नहीं, मुझे भले वो प्लॉट पसंद है या नहीं, बट अगर आप एक ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो उस ब्रांड के बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी होते हैं। अगर 100 लोगों को प्लॉट पसंद नहीं होता तो 200 लोगों को पसंद भी होता है, और उसकी हमेशा कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है, भले प्लॉट में डिप्रेशन हो ना हो, क्योंकि लोकेशन और ब्रांड मैटर करता है। इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा हूं कि सेक्टर जी जो है B17 मल्टी गार्डन्स का, वो मुझे दो वजूहात से बहुत पसंद है। एक, उसको एक रोड सीधी जा रही है जो मोटरवे M1 को कनेक्ट करेगी। अभी वहां से इंटरचेंज तो नहीं खुला, लेकिन रोड बनाई है M1 तक, तो मतलब कोई ना कोई रीजन तो होगी ना कि इतने लाखों रुपए लगा के रोड बना दी है, तो मुस्तकबिल में प्लानिंग्स तो है। सेकेंडली, इसका कनेक्शन है बड़ा आसानी से फैसल हिल सेक्टर ब्लॉक सी के साथ, और फिर बीच में फैसल मार्गला सिटी भी। सेक्टर जी में आपको 5 मरले का प्लॉट 55 से लेकर 60 और 65 लाख रुपए की वैल्यू तक मिलता है, जो कि ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स हैं। अभी उसके बारे में पोजेशन अनाउंस्ड है कि नहीं, उसके बारे में मुझे अभी अपडेट नहीं है। इस व्लॉग जब मैं कर रहा हूं, मैं आपको, जब आप मुझसे रब्ता करते हैं, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब ये 60 लाख रुपए वाली जो अमाउंट है, ये परचेस करने वाला टाइम है, क्योंकि ये वो प्लॉट्स है जो कि एक टाइम पर आकर ये करोड़ रुपए का भी फायदा देंगे। और अभी डाउन मार्केट है इसलिए 60 में जा रहा है, वरना अगर मार्केट बेहतर होती तो 85-90 लाख रुपए से प्लॉट कम ना होते। अगर दूर अंदेशी देखनी है, एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी है, एक सॉलिड जगह पर करनी है जहां पे तमाम की तमाम चीजें हमेशा मौजूद रहेंगी, और ब्रांड के साथ जुड़ना है, तो B17 मल्टी गार्डन्स जी ब्लॉक 5 मरले का प्लॉट आप क्या मुंतजिर है कि आप उसके ऑनर बने। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।